शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार खिलाफत उस्मानिया के चश्मो चराग, मुसलमानों के होने वाले खलीफा और कल के होने वाले सुपरमैन रजब तैयब अर्दगान 6 माह के बाद नींद से जाग उठे हैं। और नींद से जागने के बाद उन्होंने इजराइल पर धावा बोल दिया। जिन तुर्कों को उनकी ताकत और शुजाअत के लिए जाना जाता है, जिन तुर्कों की ज़बान से ज़्यादा उनकी तलवारें बोलती हैं, आज उन्हीं तुर्कों के बुजुर्ग सुल्तान ने इजराइल पर ज़रबानी हमला बोल दिया। मतलब जिस अर्दगान साहब की ज़बान कई बार फसड्डी साबित हुई है, आज वही तुर्की ज़बान से इजराइल पर इतना बड़ा धावा बोल रहे हैं, जिसे देखकर नेतन्याहू थर थर काँप रहे हैं। जिस तरह से अर्दगान का हमला नजर नहीं आता, उसी तरह तुर्की के डर से इजराइल का कांपना नजर नहीं आता। सब कुछ हवाई नजर आ रहा है। गजा जंग शुरू होने के बाद भी जिस तुर्की ने इजराइल की मदद जारी रखी, वही तुर्की आज से 2 हफ्ते पहले तक चिल्ला रहा था। वो इजराइल के साथ बिल्कुल कारोबार नहीं कर रहा और इजराइल के साथ तुर्की के कारोबार के तमाम दावे फर्जी और मनगढ़ंत हैं। लेकिन आज वही तुर्की कह रहा है कि उसके यहाँ से इजराइल जाने वाले 54 प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया। मतलब अब जाकर तुर्की वाले फूफा नींद से जागे हैं। और नींद से जागने के बाद जनाब अर्दगान साहब को पता चला कि गजा पर बीते कुछ महीने से इजराइल हमला कर रहा है और इस हमले में अब तक 33,000 लोग मारे गए हैं। अर्दगान साहब को इससे पहले मालूम ही नहीं था कि गजा नाम का कोई इलाका इस दुनिया को मौजूद है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि फ़लस्तीन किसी चिड़िया का नाम है। अर्दगान साहब का दिल बहुत बड़ा है। वो अपने सामने एक फ़लस्तीनी को मरते हुए नहीं देख सकते। इसलिए नींद से जागने के बाद तुर्की वाले फूफा ने सबसे पहले इजराइल पर बैन लगाया और कह दिया कि जब तक गजा में पूरी तरह से सीज़फायर नहीं होता, गजा में इंसानी मदद नहीं पहुंचती, तब तक वो इजराइल से एक भी पैसे का कारोबार नहीं करेंगे। पर अर्दगान साहब ऐसी कौन सी छमिया का नाच देखकर सो रहे थे कि उनको उठने में 6 महीने का वक्त लग गया। वाकई उस छमिया के डांस में बहुत ताकत है। जो उसे देखता है चैन की नींद सो जाता है। अर्दगान साहब ने उस शमिया का नाच तुर्की में देख लिया या फिर उनके दिल के करीबी इजराइल ने देख लिया, इस बारे में केवल अर्दगान साहब ही बता सकते हैं। इसे ही कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। जब हजारों बच्चों की लाशों से गजा की जमीन पट गई, पूरे के पूरे गजा को इजराइल ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, लेकिन अर्दगान साहब केवल लंबी लंबी डीके हाँकते रहे। वो तो गनीमत है कि तुर्की की आवाम ने अर्दगान साहब के चेहरे पर पानी की बाल्टी उलाट दी, वरना नींद से उठाने का काम किया है तुर्की की खुददार आवाम ने। तुर्की की आवाम ने रजब तैयब अर्दगान को नींद से उठा दिया। तुर्की बहुत बड़ा इस्लामिक देश है जहां पूरे रमज़ान सिर्फ इबादत होती है। तुर्की में पूरे रमज़ान शराब बैन हो जाया करती है। शायद इसी वजह से अर्दगान साहब की नींद टूट गई। लेकिन तुर्की की आवाम ने अर्दगान साहब की सारी अकड़ को ढीला कर दिया। जितना भी गुरूर अर्दगान के भीतर भरा हुआ है, सब कुछ तुर्क आवाम ने निकाल दिया। अब अर्दगान साहब सवालों जवाबों को सुनकर मिमियाने लगे हैं, क्योंकि अर्दगान साहब को म्युनिसिपल इलेक्शन में बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की के अपोजिशन ने अर्दगान साहब की पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। कई बड़े शहरों में मेयर के इलेक्शन में अर्दगान साहब बहुत ही बुरी तरह से हारे हैं, जिसके बाद अर्दगान साहब को होश में आ गए हैं। अब उनको गजा की याद आ रही है। अब जाकर उनको पता चला कि फ़लस्तीन भी कोई इलाका है जहां पर गजा मौजूद है। अब जाकर अर्दगान साहब को मालूम हुआ कि गजा में लोग रहते हैं और उन पर अमेरिका की मदद से इजराइल ने गोला बारूद बरसा रखा है और ये अमल लगातार 6 महीने से चल रहा है। अर्दगान साहब को शायद रोजे की हालत में उम्र असर होने लगा है, वरना अर्दगान साहब मस्त चादर तान कर सोते रहते। पर गजा के अवाम ने न सिर्फ उनको पानी डालकर उठाया, बल्कि उनकी खाट को उलाट दिया। जब अर्दगान खाट से नीचे गिरे, तब जाकर पता चला कि वो 6 महीने से नींद में मस्त थे और इजराइल ने गजा को चटियल मैदान बना दिया, जहां की दरों दीवारें और खंडहर पूछ रहे हैं कि बताओ हमारी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। खिलाफत और इमामत के बड़े बड़े दावेदारों में किस दावेदार को गजा अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार माने, किसे कातिल कहे और किसे अपना हमदर्द समझे। गजा के खंडहर पूछ रहे हैं कि अर्दगान साहब, तुमने अपने कान में कौन से ब्रांड की रुई सोख रखी है जिससे हमारी चीख पुकार को तुम्हारे कान तक पहुंचने नहीं दिया। गजा की लाशें पूछ रही थी कि जब पूरी दुनिया हमारे लिए इजराइल को लाल लाल आग दिखा रही थी, साउथ अफ्रीका जैसा देश तक हमारी चीख पुकार और हमारे मातम पहुंच गए, तब अर्दगान चचा ने आखिर कौन से ब्रांड का चश्मा लगा रखा था जिसने उन्हें गजा की सड़ी गली फटी लाशों को देखने नहीं दिया। अर्दगान साहब को बताना चाहिए कि उनकी जबान में आखिर कौन से ब्रांड का नमक चख लिया, जो सिर्फ गजा के हक में केवल बकवास मनगढ़ंत बातें करती है, जो हक बात करना ही नहीं जानती।
आज गजा को शहर खामोश में तब्दील कर दिया गया। जी हाँ, गजा इस वक्त शहर खामोशा बन चुका है। इस खामोश शहर खामोश का मतलब अर्दगान की खामोशी नहीं है, बल्कि शहर खामोशा का मतलब कब्रिस्तान होता है, जहाँ की खामोशी ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है हमने क्या खोया और क्या पाया। उसी शहर खामोशा में हम सबको एक न एक दिन आराम करना है। पर अर्दगान साहब तो गजा को शहर खामोशा में बदलते देखने के चश्मदीद बन चुके हैं, जिन्हें गजा को शहर खामोशा होते देखा है। पर अफसोस, तुर्की की आवाम ने यूरोप के जिस नायाब नमूने को यूरोप की खान से छांट कर खिलाफत के तख्त पर बैठाया, वही शख्स मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मुखबिर साबित हुआ। अर्दगान साहब की नींद से तब जागा उठे जब तुर्की की आवाम ने उनके पैरों तले जमीन छीन ली। अर्दगान साहब को जगाने के लिए तुर्की की आवाम ने कई बड़े बड़े शहरों में मेयर की कुर्सी पर अपोजिशन को बैठा दिया। तुर्की की आवाम जिंदा दिल है, लेकिन उनके हुक्मरान के सीने में दिल पत्थर बन चुका है। तुर्की की आवाम ने अंकारा और इस्तांबुल समेत कई बड़े बड़े शहरों में मेयर की कुर्सी से अर्दगान साहब को हटाकर पैदल कर दिया। तब जाकर हमारा खलीफा नींद से जागा है। दुनिया भर की मीडिया कह रही है कि अर्दगान साहब एयर ड्रॉप के जरिए गजा के भीतर लोगों तक सामान भेजना चाहते थे, लेकिन इजराइल ने एयर ड्रॉप करने से मना कर दिया। इसलिए तुर्की ने इजराइल पर बैन लगा दिया। पर नहीं साहब, मीडिया किसे बेवकूफ़ बना रही है। जो इजराइल बीते 6 महीने से अर्दगान की धमकियों को जूते के तले से उछाल रहा था, उस फूफा अर्दगान में इतनी हिम्मत कहाँ कि अमेरिका में बैठी खाला से बिना पूछे इजराइल की छमियां आग दिखा सके। दरअसल गजा में सीज़फायर और सामान भेजने के एवज में इजराइल पर बैन लगाने का काम अर्दगान ने नहीं किया, बल्कि उस आवाम ने किया है जिसने उन्हें ज़मीन से उठाकर कुर्सी पर बैठाया। अगर ये जंग कुछ महीने पहले शुरू हुई होती तो अर्दगान साहब कुर्सी से हाथ धो बैठे होते। इस्तांबुल के मेयर की सीट भी अर्दगान साहब के हाथ से निकल गई। जिस इस्तांबुल से अर्दगान ने अपने करियर की शुरुआत की थी, आज खुद की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। अर्दगान साहब का दिल पिघल गया। उम्मीद है पूरे रमजान तुर्की में बंद रहने वाली शराब अब रमजान के गुजर जाने के बाद फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया ईद की खुशियां मना रही है, लेकिन गजा के लिए कैसा ईद और कैसा रमजान। गजा बीते 6 महीने से करबला के गम में डूबा हुआ है और दुनिया बड़े ही शान से ईद मना रही है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहरहाल चलते चलते आखिर में शायद कबीर ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफ़ी है। तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफ़ी है, बेठिकानों को ठिकाने की ज़रूरत क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।